का एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, विदेश नीति को लेकर प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस में परिवारवाद से छुटकारे का प्रयास और ऐसे में स्टीयरिंग कमेटी की बैठक से गांधी परिवार रहा दूर। और देखिए, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर सभी निर्णय छोड़ दिए गए हैं और ये कदम गांधी परिवार को और ज्यादा मजबूती दे रहा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में रायपुर से डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर लाइव जुड़ चुकी हैं। रायपुर से अदिति, दूसरा दिन है आज कांग्रेस के महाधिवेशन का, क्या कुछ तस्वीरें वहां से दिख रही हैं? देखिए, अधिवेशन शुरू हो चुका है लगातार, जो केसी वेणुगोपाल से लेकर, और क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है इसलिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी सभी की आवभगत की है, सभी का अभिवादन यहाँ पर किया है। और कल 2 बजे आपको बता दें कि राहुल गांधी के भाषण से समापन होगा। एक बार फिर ये सवाल उठता है कि राहुल गांधी केवल एक सांसद ही हैं, लेकिन उदयपुर में भी यही हुआ कि उनके भाषण से समापन हुआ और यहाँ भी हो रहा है। लेकिन इतिहास जानना जरूरी है, क्योंकि ये 85वां प्लेनरी सेशन है। 138 साल पहले जब 28 दिसंबर को फिर से आपसे जुड़ेंगे, पर उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं कार्यक्रम में, आपको सुनाते हैं। कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के सदस्यगण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मकरम जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह सुक्खू जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, कांग्रेस विधानमंडल के नेतागण, हमारे सांसद, विधायक, एमएलसी, राष्ट्रीय कांग्रेस का और देखिए, हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है रायपुर से। अदिति, देखिए, इस बार का जो महाधिवेशन है कांग्रेस का, देखा जा सकता है कि रेड फ्लोर बनाया गया है और साथ ही में देखिए इस बार सारा का सारा जिम्मा, सारे निर्णय मल्लिकार्जुन खड़गे पे सौंपे गए हैं, यानी परिवारवाद से निकलने का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल, और देखिए ये अधिवेशन के साथ चुनौतियां भी बढ़ती नजर आ रही हैं, जहां एक तरफ कांग्रेस को ये आस हुई है भारत जोड़ो यात्रा के बाद कि कांग्रेस बढ़ रही है, तो 2024 से पहले चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो, उसको बचाने की भी चुनौती है। कर्नाटक चुनाव बिल्कुल करीब आ चुके हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी भी हैं। योगेश जी, आप पहले कल भी यहाँ थे और आप मेफेयर में थे, जहाँ पर तमाम बड़े अधिकारी थे, तमाम बड़े नेता थे कांग्रेस के। अब सबसे पहली बात, ये अधिवेशन है, इस अधिवेशन से क्या वो 5 बड़ी चीजें हैं योगेश जी जो कांग्रेस हासिल करना चाहती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो टेम्पू बना राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद, वो टेम्पू रहना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कांग्रेस की एकता। अलग अलग राज्यों में एकता विखंडित हो चुकी है, निचले स्तर तक एकता एक तरह से कहा जाए बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए बनी हुई है। हम राजस्थान की बात कर लें, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने सचिन पायलट चुनौती देते हुए नजर आते हैं। हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें, जब भूपेश बघेल के सामने टीएस सिंहदेव हैं। हम कर्नाटक की बात कर लें, जहाँ चुनाव होने हैं, वहाँ डीके शिवकुमार के सामने सिद्धारमैया। ऐसे कई स्टेट्स हैं जहाँ पर कांग्रेस के लिए चुनौती है, लेकिन ये अच्छी बात थी, यहाँ एकता नज़र आई। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस आगे क्या करने जा रही है, क्या किस तरह से कांग्रेस को आगे अपने अस्तित्व को बचा के रखना है और एक सर्वदलीय सहमति बनानी है सेकुलर फोर्स को लेकर।
और उसके अगवा कांग्रेस पार्टी बने, उसके अगवा राहुल गांधी बने। एक अच्छी पहल हुई कि राहुल गांधी की लीडरशिप में कई नेता शामिल हुए भारत जोड़ो यात्रा में, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, जो ये जताता है कि कांग्रेस पार्टी उस लेवल पर आई जब यूपीए का शासन था और कांग्रेस शीर्ष पर थी। और तमाम इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने एकता की बात कही, पहले इन्होंने कहा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, अब ये एक कानून पारित करने की यहाँ पर चर्चा है कि खास तौर पे छत्तीसगढ़ राजस्थान, क्योंकि वहाँ पर चुनाव है, कि ये हेट्रेड वाला जो कानून है कि हेट स्पीच को लेकर या हेट्रेड उसको लेकर ये कानून क्या है, और इससे भी ये क्या जाति से ऊपर उठ के लोगों को अपने साथ साधने की कोशिश है? देखिए, ये बात सही है। राजस्थान के अंदर भी हम देखें तो हेटेड स्पीच या वो मसले जो सांप्रदायिक उन्माद को पैदा करता है, अभी राजस्थान के अंदर ही गौकशी को लेकर एक बड़ा मामला हुआ है, 2 अल्पसंख्यक युवा हैं जिनको मार दिया गया। एक बड़ा सवाल है जो राजस्थान ही नहीं हरियाणा और अन्य राज्यों में भी गरमाया हुआ है, चाहे वेस्टर्न यूपी हो। तो ये जो अब धीरे धीरे चुनाव बढ़ते हैं तो कांग्रेस को चिंता ये सताती है कि जब जब हिंदू मुस्लिम वोटों का विभाजन होता है तब तो कांग्रेस को नुकसान होता है। तो यही कारण है दीदी कि एक ऐसे कानून की बात की जाए जो इन तमाम मसलों को दूर कर सके, और ये जाहिर सी बात है आपके पास बड़ा इनपुट है इसको लेकर कि अगर ये कानून बनता है, क्योंकि अब समय कम बचा है राजस्थान के अंदर भी, तो एक मिसाल ये स्टेट बन सकते हैं। राजस्थान की आपने बात की, आपके हाथ में एक बुकलेट है बहुत देर से, इसको मैं भी समझना चाहती हूँ और हमारे दर्शक हैं वो भी जानना चाहते हैं बुकलेट क्या कहती है और ये यहाँ क्या कर रही है। देखिए, ये बुकलेट है, आप देख सकते हैं, और अदिति और हमको दोनों को अंदर हम गए तो सभी प्रतिनिधि जो हैं कांग्रेस पार्टी के AICC के जो है प्लेनरी सेशन में जो देखिए, एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे और फिर इस बात पर और भी आगे चर्चा की जाएगी, पर उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। तो श्री राहुल गांधी जी ने रोशनी की उम्मीद की और संघर्ष की एक नया मशाल उन्होंने जला दिया। भारत जोड़ो यात्रा देश की उम्मीदों के उगते सूरज की नई सुबह का नाम है, जिसकी रोशनी कन्याकुमारी से कश्मीर तक फैल गई और अब पूरे देश के हर कोने कोने में राहुल जी अपने असंभव को संभव कर दिखाया। आपने खुद कष्ट सहकर न आंधी की परवाह की, न बारिश की, न गर्मी की, न सर्दी की, न धूल की के बवंडर भी, और न बर्फीले तूफान की। भारत का तिरंगा तामे करोड़ों लोग भारत जोड़ो यात्रा में आपके साथ चले भी और जुड़े भी, और हमने एक बार फिर ये साबित करके दिखाया कि भारत की आत्मा में कांग्रेस है। भारत की पीड़ा कांग्रेस जानती है और देशवासियों की तकलीफें देश जानती है। हमारा दिल तड़पता है, और खासकर तो राहुल गांधी जी 3700 से ज़्यादा किलोमीटर चलकर राहुल जी अपने और कांग्रेस जनों के लिए दिखा दिया बलिदान की परिपाटी का जज्बा, और देश की मिट्टी की खुशबू हमारे लहू के हर कतरे में आपको मिलेगा। ये राहुल जी का काम है, इसीलिए मैं इस पर उनको धन्यवाद देता हूँ। वो इसी ढंग से हमको मार्गदर्शन करते रहे, जुड़ते रहे, और सभी को युवाओं को जो प्रोत्साहन मिला है वो आगे भी वो दिखाई देगा। दूसरी बात, आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आज के करीब 100 साल पहले 1924 में मेरे गृह राज्य कर्नाटक में बेलगांव महाधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। गांधी जी ने आज़ादी के लिए गांव देहात से लेकर किसानों और मजदूरों को कांग्रेस के झंडे तले खड़ा किया, नई दिशा दी। बेलगाम में कांग्रेस का स्वरूप बदला
और कांग्रेस संविधान में भी बड़ा बदलाव हुआ। गांधी जी ने कांग्रेस को भारत के किसानों, मजदूरों, गरीबों और वंचितों से जोड़ा। कांग्रेस की वर्किंग, डिसेंट्रलाइजेशन हुई और कई काम हुए। यहीं से कांग्रेस एक जन आंदोलन के रूप में जनता के सामने आई और पूरा देश कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ। चट कर गई। तो ऐसे में चुनौती और बड़ी होती है। लेकिन अभी इस पोस्टर की हम बात कर रहे थे, उस पोस्टर में चाहेंगे कि मुकेश जी आप दिखाएं। सोनिया गांधी हैं, हाथ बांधे, मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, और शायद पूरे एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक के पूरे उसमें भी खड़े। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर 25 सितंबर के पहले की बात हो तो इस पोस्टर में राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत की तस्वीर हो सकती है अगर वो रात नहीं हुई होती तो? देखिए, ये हम सबको मलाल रहेगा क्योंकि हम राजस्थान से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का जो एक कहा जा सकता था अवसर अशोक गहलोत के पास था और खुला अवसर था। अशोक गहलोत होते तो आज एक अलग फिज़ा होती छत्तीसगढ़ के अंदर और पूरे कहा जा सकता देश में जो बड़ा नाम अशोक गहलोत का है। और इस तस्वीर में वो सोनिया गांधी के साथ खड़े हुए नज़र आते और ये बदकिस्मती उस राजनीति की रही जो 25 सितंबर को घटी और जिसने पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदल कर रख दिया और बाद में सॉरी जैसा शब्द सामने आया। लेकिन फिर भी अदिति, हमें कह सकते हैं कि जिस तरह का घटनाक्रम हमने देखा, अशोक गहलोत पदों से ऊपर हमें नजर आए। पदों से ऊपर आए क्योंकि अभी आप अंदर गए, आपकी बुकलेट लेकर आए, इसको समझाइए जरा कि यहाँ भी राजस्थान बिखरा हुआ है हर जगह। ये देख सकते हैं मुकेश जी, आप दिखाएंगे इसको किस तरह से अनस्टॉपेबल राजस्थान, नहीं रुकेगा राजस्थान। और ये जो बुकलेट है राजस्थान की प्रगति की, शासन ने किस तरह के काम किए, फ्लैगशिप की स्कीम्स में किस तरह काम किए, ये जताया गया है। अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बताया गया है कि कैसे चिरंजीवी योजना हो, चाहे ओपीएस की स्कीम हो, चाहे महात्मा गांधी स्कूल्स खुले हों, इन्वेस्टमेंट राजस्थान हो, और ये अपने आप में अब ब्रांडिंग की बात की जा रही है। और मैं अदिति से कहना चाहूँगा, अदिति, एक ज़माना था, मुझे ध्यान है 2 सरकारें गहलोत साहब की रही है, लेकिन इस तरह की ब्रांडिंग कभी नहीं हुई या इस तरह का प्रचार प्रसार पर ध्यान ही नहीं दिया गया। उस समय भी मुफ्त दवा, मुफ्त योजनाएं बड़ी लाई गई, पेंशन की लाई गई, लेकिन कहा जा सकता है सोशल सिक्योरिटी को लेकर अशोक गहलोत पहले बार जब मुख्यमंत्री बने थे तब से आज तक वो काम कर रहे हैं। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा एक कहा जा सकता है ब्रांडिंग, सेवा ही कर्म, सेवा ही। समय जब बदलता है योगेश जी, समय के साथ साथ व्यक्ति बदलता है, वही सबसे ज़्यादा समझदार और बुद्धिमान होता है। तो शायद अशोक गहलोत मास्टर हैं राजनीति के, जातिगत समीकरणों के, अशोक गहलोत मास्टर हैं और तमाम चीज़ों के कि कैसे पासे को पलट देना है। 25 सितंबर की घटना की बात ही कहें, लेकिन उनको ये समझ में आ गया कि सोशल मीडिया के और हाईटेक और आईटी के ज़माने में प्रचार प्रसार एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ अशोक गहलोत ने वो भी किया, ईडी का जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है। जब ईडी राहुल गांधी के लिए लगातार 5, 7, 10 दिन का वो पूरा खासतौर पे कह सकते हैं पूरा महीना, तब अशोक गहलोत ने पूरी बागदौड़ संभाली और यही वजह थी कि कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी उनका नाम सबसे पहले था। लेकिन यहाँ अभी मैं जब अंदर गई तो मेरे 2-3 सवाल मन में हैं। पहला, सब ये कह रहे हैं कि ईडी के छापे इसलिए लगे क्योंकि कांग्रेस क्या बड़े मुद्दे लाना चाहती है उन कागजों से पता लगता, इसलिए ईडी के छापे छत्तीसगढ़ में मारे गए। आपको लगता है ये सही है? दूसरी बड़ी बात कि यहाँ पर इनकी बड़ी चुनौतियां हैं, 100 सीटें हैं, लेकिन जितने भी युवा नेता हैं, चाहे राजस्थान से हों, चाहे छत्तीसगढ़ से हों, चाहे कहीं और से हों, सभी के मन में एक बात है कि जब 50% युवाओं की बात है तो करते क्यों नहीं? तो फिर पार्टी फर्स्ट वाली बात तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो है कि पहले मैं फिर पार्टी, तो इसको कैसे सुधारा जाए? देखिए, राहुल गांधी वो युग लाना चाह रहे हैं जो उनके पिता का युग था, राजीव गांधी का युग था। मुझे ध्यान है अभी भी कि राजीव गांधी यूथ फॉर्मेशन लेकर आए। संजय गांधी ने शुरुआत की थी लेकिन अकस्मात संजय गांधी इस दुनिया से चले गए। राजीव गांधी ने वो काम किया और 50% से भी ज़्यादा युवाओं को लेकर आए। आज अशोक गहलोत तो हमारे सामने इस पोजीशन पर है, राजीव गांधी की देन है। DK शिव कुमार जैसे बड़े नेता राजीव गांधी की देन है। आनंद शर्मा राजीव गांधी की देन है।
अंबिका सोनी राजीव गांधी की देन है। ये बड़े बड़े चेहरे, मुकुल वासनिक राजीव गांधी की देन है। सारे क्लासिक्स के नाम यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन अब ये लड़ाई जो है, कल भी देखिए, कल जब CWC के चुनाव की बात हुई तो एक तो 1980 का बैच है और एक 2000 का बैच। 1980 का बैच ये कहता है कि साहब CWC का चुनाव होना चाहिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी समर्थन ने किया कि CWC का चुनाव होना चाहिए। 2000 बैच कहता है नहीं होना चाहिए, उसमें यही है कि आपसी खींचतान ना दिखे। लेकिन दो फाड़ तो अभी भी है, इसको अब ये लोकतंत्र का नाम दें वो बात अलग है, लेकिन फिर ये कब खत्म होगा, जब आपसी खींचतान खत्म? देखिए, बात ये की गई कि अभी चुनाव हुआ है, सर्वानुमति अभी चुनाव में दिखी, लेकिन शशि थरूर जैसे बड़े चेहरे ने चुनाव लड़ लिया, 2 जगह पर एक वोटिंग होनी पड़ गई। तो अभी अगर चुनाव होता है, जैसे कल मैंने आपको सुन रहा था तो आप कह रही थी कि अगर इतनी सीटों पर 45 जने चुनाव लड़ेंगे तो एक तरह से कहा जाए तो गुटबाजी का एक अलग आलम देखने को मिलेगा। तो कोशिश ये है और ये भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिलेगा। कल भी CWC की बैठक के अंदर, कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक के अंदर ये बात उठी, कई नेताओं ने कहा, हरीश रावत ने भी कहा और आनंद शर्मा ने भी कहा, और बात जो प्रमुखता से उठाई थी वो तो अजय माकन और दिग्विजय सिंह ने उठाई थी, लेकिन बाकी नेताओं का सपोर्ट नहीं मिला। और यही कारण है कि मल्लिकार्जुन खड़गे पर तमाम जो है अधिकार छोड़ दी गया, वो तय करेंगे क्या करना है। कोई ना कोई पार्टी में बलि का पकड़ा तो हमेशा इसको एक तरह से इससे भी जोड़ा गया कि अगर ऐसा होता है तो प्रियंका गांधी जैसे चेहरे के लिए CWC में आना मुश्किल हो जाएगा अगर चुनाव होते हैं तो। और अगर योग्यता के अलावा चयन किया जाता है तो बड़े चेहरे आ सकते हैं। कानून भी पास हुआ कि जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, वो अपने आप CWC में चुने जाए, लेकिन प्रियंका गांधी तो पूर्व अध्यक्ष भी नहीं रही, पूर्व प्रधानमंत्री भी नहीं रही। तो ये तमाम सवाल थे जो कल छाए हुए थे यहाँ पर। बिल्कुल योगी जी, शायद राहुल गांधी के यहाँ पर विजन ये समझना होगा कि राहुल गांधी ने जब मना किया बार बार कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, उसका सबसे बड़ा कारण था कि पहले मैंने खुद रिजाइन किया, और वो चाहते थे कि पार्टी को जीरो से एक बार ठीक किया जाए। यही वजह है कि बाहर से लड़ने से बेहतर है पहला पार्टी को स्ट्रक्चरल रूप में ठीक किया जाए, जो राहुल गांधी धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। अदिति, इसमें तुमसे एक सवाल और भी है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यूथ की हम बात कर रहे थे, यूथ उस तरह का यूथ जो चुनाव सिस्टम राहुल गांधी ने पैदा किया यूथ कांग्रेस में, NSY में, वो चुनाव सिस्टम कोलैप्स हो गया, वो धनबल बाहुबल का शिकार हो गया। तो यही कारण है जो राजीव गांधी की सोच के अनुसार यूथ थिंक टैंक नज़र आने चाहिए थे, वो नज़र नहीं आए। और आज सचिन पायलट बचे हैं कांग्रेस के अंदर, 1-2 और नेता बचे होंगे, मिलिंद देवड़ा बचे हुए हैं, RPN सिंह छोड़ चुके हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ चुके हैं, जतिन प्रसाद। तो चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर